लोग भी चाह रहे हैं यार बिल्कुल भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त मैं एग्जैक्टली जो 7th एवेन्यू है उसका जो यहाँ पे पुल है उस पे मौजूद हूँ। कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और यहाँ बिल्कुल करीब तरीन जो कंटेनर्स वगैरह हैं वो लगे हुए हैं और जहाँ पे शदीद किस्म की शेलिंग इस वक्त हो रही है। पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो हम देख रहे हैं कि इस जो रोड है इस पर आ रहे हैं और जा रहे हैं। मतलब इसमें दोनों अतराफ़ पे कारकुनान जो है वो पैदल आ रहे हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो जना एवेन्यू है जिस पे हम मौजूद हैं इसके एंड जो पॉइंट है एक तरफ का वो लगता है एग्जैक्टली डी चौक और दूसरा पॉइंट अगर आप 0 पॉइंट से आएँ तो पहला आपको टर्न जहाँ पे लगता है उसको आप जो है वो सेंटोरस मॉल जो है उसका टर्न आप कहते हैं। तो उस टर्न से लेकर यहाँ कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल तक इस वक्त जो पीटीआई के कारकुनान हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, पैदल ही वॉक कर रहे हैं। लेकिन इससे आगे कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के आगे जहाँ पे शहीद मिल्लत सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे कंटेनर्स रखे गए हैं और उन कंटेनर्स की इस तरफ बड़ी शदीद किस्म की शेलिंग हो रही है। और ये आखिरी आप ये कह सकते हैं कि डी चौक में डी चौक तक पहुँचने के लिए ये आखिरी जगह है जहाँ उनको जाने के लिए जो है वो उसको अबूर करना होगा और उसके बाद ये कारकुनान डी चौक जा सकते हैं। हम आगे मज़ीद भी बात करते हैं। आज कुछ केसेस भी थे अडियाला जेल में और इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं इस वक्त भी एक केस अडियाला जेल में उस पर हेयरिंग हो रही है। उसके हवाले से आपको अपडेट हम करेंगे। अगर हमारी वीडियो के दरमियान अपडेट आ गई तो उसमें अपडेट कर देंगे, लेकिन ये ना आई तो नेक्स्ट वीडियो में। और आज 2-3 और केसेस भी थे उनमें भी कुछ अपडेट्स हैं वो शेयर करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो है वो अभी टेलीफोन लाइन पे कल से हम क्योंकि हर जगह पे हर स्पॉट पे हर वक्त मौजूदगी मुमकिन नहीं होती तो इसलिए जो हम टेलीफोन लाइन पे जो रिपोर्टर्स हैं कल कामरान अली जो पेशावर से आए थे इस पीटीआई के एहतजाज के साथ वो उनको हमने फ़ोन लाइन पे लिया था। फिर अली हमज़ा थे कल उन्होंने 26 नंबर चुंगी से हमें अपडेट किया था और इस वक्त महविश कमास खान जो है वो मौजूद है हमारे साथ फ़ोन लाइन पे। वो क्योंकि अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 6 बजे उन्होंने ये जो G13 के बाद का एरिया है जहाँ पे ये जो पीटीआई लॉन्ग मार्च आ रहा था और ऑनवर्ड आगे बढ़ रहा था तो उनसे कुछ सवालात हैं वो पूछेंगे और उसमें अपडेट आपको देंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अडियाला जेल में क्या चल रहा है। रात 11 बजे अडियाला जेल खुल गया था। तो महविश आपका बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आप सुन रहे हैं हमें? बिल्कुल जी। आप ये बताइएगा कि इस हवाले से कि सुबह अर्ली मॉर्निंग कितने बजे आप कहाँ पे थे और जो काफ़िला था उसकी एंट्री जो आप ये कह सकते हैं कि एंड पॉइंट और जो उसका शुरू वाला पॉइंट है वो अगर आप जो एग्जैक्टली श्रीनगर हाईवे है उस पे आप हमें बता दें तो हमारे सुनने वालों के लिए आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि रात के कोई 1 बजे की ये खबर आई है कि तरीके इंसाफ का जो काफिला है वो पुलिस इसके साथ जो है वो ये 26 नंबर जो चुंगी है वहाँ पर मुकाबला उनका जारी है। पुलिस की जानिब से शेलिंग हो रही है मुसलसल ये पूरी रात और ये शेलिंग चलती रही और तरीके इंसाफ जो है वो रुकावटें हटाती रही। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पूरी रात इस तरह गुजर गई। फिर कोई 6 बजे के करीब जो है मैं ये G10 से जो एरिया है G10 जो सिग्नल है हम वहाँ पर गए ताकि हमने देखा कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ क्या जो है वो आगे आ गए हैं या नहीं अब भी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि G13 जो है वो एक सख्त मुश्किल पड़ा हुआ है तो उसको अबूर हम ये देख रहे थे कि अबूर किया है या नहीं। तो हमने G10 के मकाम पे देखा कि वहाँ पर जो G10 से जो G10 का मतलब आपका G10 इशारा है? हाँ जी बिल्कुल, जो G10 इशारा हुआ करता था। हाँ वहाँ पर
रेंजेस मौजूद है, फिर उसके साथ थोड़ा सा आगे पुलिस मौजूद है। G11 और G10 जहाँ पर मिलता है उसी मकाम पे तहरीक इंसाफ का जो काफिला है वो शुरू हुआ था, और उसी मकाम पे पुलिस की जानिब से तहरीक इंसाफ पे जो शेलिंग है वो चल रही थी। तो हम जो सर्विस रोड है, तो मैं और मेरे कुलीग जो है हम गाड़ी में बैठकर सर्विस रोड पे जा रहे थे और ये देख रहे थे कि काफिला कितना बड़ा है और कहाँ तक जो है ये शेल जो है उन पे बरसाए जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो G10 और G11 जहाँ पर मिलता है वो जो स्टॉप है इशारा है, वहां से हम शुरू हुए तो हम G13 तक गए। तो इतना मतलब आप ज्यादा जी। अच्छा, मतलब G11 से आप ये कह रहे हैं कि काफिले की जो लेंथ है वो कितनी थी, आप दोबारा बताइएगा। G13 तक हम गए तो वहाँ पर काफिला जो है वो चल रहा था, वहां तक काफिला था। फिर उसके बाद हम इसलिए वहां पर नहीं गए क्योंकि कंटेनर रखे थे, रास्ता बंद था, तो हमें वापस जो है वो मुड़ना पड़ा। लेकिन काफिला ये दिखाई दे रहा था कि काफिला बहुत बड़ा है। मुझे तो जो मेरे कुलीग थे जो जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से ही उस काफिले के साथ जो मेरे मीडिया कुलीग थे वो आ रहे थे, वो आ रहे थे कि कोई कह रहा था कि 50,000 का काफिला है, कोई कह रहा था 80,000 के। तो अच्छा, मुझे इसमें नहीं आता था कि इतनी बड़ी तादाद में कोई कैसे आ सकता है। इसमें एक चीज चले, ये एक आ रहे हैं फिगर्स के ये एग्जैक्टली कितने थे। एक चीज मुझे बताइएगा कि इस काफिले में पीटीआई के कौन कौन से लीडर्स शामिल हैं? सिर्फ लीडर्स? मैं क्योंकि फिर जब तहरीक इंसाफ का जो काफिला था, फिर जब रुकावटें अबूर हो रही थी और जो G9 का जो स्टॉप है जहाँ पर ये इतवार बाजार है, वहाँ पर हमने फिर से, क्योंकि वहाँ पर कंटेनर से थोड़ी सी शेयरिंग हुई, लेकिन उसके बाद पुलिस चली गई थी। तो जब हम वहाँ पर गए, वहाँ से जब स्टार्ट किया तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जो काफिला था उसमें वीडियोस बना रही थी, कुछ ब्लॉग्स बना रही थी और जा रही थी। तो मुझे कुछ MNAs नजर आए जिसमें आलिया हमजा का मैंने देखा, वो वहाँ पर उनके साथ मौजूद थी। खुर्शीद साहब जो है गिलगित के जो साबिक वज़ीर आला है वो वहाँ पर मौजूद है। MNA यूसुफ जो है उनको मैंने देखा, वो वहाँ पर मौजूद है। तहरीक इंसाफ की जो नौशेरा के MNA शाहद जो है वो वहाँ पर मुझे नजर आए। शायद खटक जो है अक्सर हम देखते हैं कि वो लीड कर रहे होते हैं, मैंने उनका पता किया कि वो कहाँ पर है, तो उन्होंने बताया कि वो अलीमीन गंडापुर के साथ है। तो ये कुछ चंद लोग थे जो मुझे नजर आए और ये लीड कर रहे थे जो प्रोटेस्ट है, जो स्थापना को लीड कर रहे थे, जिसमें आलिया हमजा खातून होकर आगे जो है वो वहाँ पर मौजूद थी। फिर उसके बाद जो यूसुफ खान है MNA वो मौजूद थे और वो जो है सड़क पर चल रहे थे और अपने साथ लोगों को आगे बढ़ा रहे थे कि जो कंटेनर्स लगे हैं उस कंटेनर्स को गिराना है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और फिर उसमें जो साबिक वज़ीर आला है गिलगित बल्तिस्तान के खुर्शीद साहब, वो भी अपने लोगों को जो है वो आगे लेकर जा रहे थे और कंटेनर्स को जो है। एक चीज़ और बताइएगा, ये जो लोग आए हैं इन्होंने रात कहीं मतलब रेस्ट भी की है? बिल्कुल नहीं, इन्होंने कहीं पे रेस्ट नहीं किया। सिर्फ जो इस्लामाबाद के रिहायशी है, जो इस्लामाबाद के लोग इन काफिले के साथ मिल गए, उन लोगों ने रेस्ट किया है। वो अपने घर गए हैं या उनके इधर कोई दोस्त बन है, वो लोग जो है रेस्ट करने का है, क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले हैं। जी बस वो जी बोलते तहरीक इंसाफ के जो जानने वाले हैं, तो वो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे तो इधर फ्लैट्स है, हम इधर रहते, तो हम इधर थोड़ा सा रेस्ट करने आ गए। कुछ दोस्त बन गए इसी काफिले में, उनको भी साथ लिया। लेकिन जितने भी लोग हैं, जो अगर आपको बात करूँ लीडरशिप की भी है, जिस तरह मैंने आलिया हमजा की बात की, मैंने यूसुफ खान की बात की, मैंने खुर्शीद साहब की बात की, ये लोग मुसलसल कोई 18-19 घंटों से ये जाग रहे, क्योंकि लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप, और वक्त से ये थोड़ा सा आराम भी कर रहे। लेकिन फिर भी उस तरह अगर कारकुनान की बात करूं तो कारकुनान उसी तरह चल रहे हैं, कोई आराम नहीं कर रहा। कुछ कारकुनान से मेरी बात भी हुई, उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं खाया, लेकिन हमें एक चीज मुझे बताइएगा, ये जो आपने कहा कि वो कह रहे हैं कुछ नहीं खाया, चले वो तो उनकी है कि कारकुनान समझते हैं कि ठीक है हम करेंगे, तो जो पीटीआई की जानिब से कोई इनके लिए खाने पीने के इंतजाम प्रॉपर किए गए थे? मैं आपको ये बताऊं कि कुछ मकामात पे मैंने देखा, क्योंकि हम इन्होंने जो 26 नंबर पे जो पड़ाव डाला था, वहाँ पर मुझे कुछ वीडियोस नजर आई। मैंने देखी कि वहाँ पर कोई देगे जो है कुछ लोग खुद ही बना रहे, खुद ही खाने का बंदोबस्त कर रहे। लेकिन कुछ वीडियोस अगर आपकी भी सामने आई हो, जो इस्लामाबाद की रिहायशी है, रावलपिंडी की रिहायशी है, उन्होंने उनके लिए खाना जो है वो लाए थे। जबकि 1-2 लोगों से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि फिलहाल हमने ऐसा कुछ नहीं खाया, लेकिन चाय जो है वो कावा बन रहा है, तो वो हम बार बार पी रहे। और अच्छा,
चीजें लाए हैं, तो हम अपना बंदोबस्त करके लाए हैं। ये भी बताइएगा कि इसमें जो इनका जो है अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी, उनका कंटेनर पीछे है, और जो बाकी लीडरशिप है, बैरिस्टर गोहर है, ख़ास तौर पर सलमान अकरम राजा है, उनका कोई अता पता कोई नज़र आए हैं आपको कहीं पे? देखिए, बैरिस्टर गोहर तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात में शायद सुबह से मसरूफ थे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो ये एहतजाज है ये ज्वाइन किया है, क्योंकि हम जब काफले की तरफ बढ़ रहे थे तो मेरी भी ये कोशिश थी कि अली अमीन या बुशरा बीबी जिस कंटेनर में है तो मैं वहाँ पर जाऊँ। मुझे एक कंटेनर नजर आया, मैं वहाँ पर गई, मैंने पूछा कि कौन है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सारी जो पीटीआई सोशल मीडिया की टीम है ये वहाँ पर ये लोग मौजूद है, और जो बुशरा बीबी का जो कंटेनर है वो सबसे एंड पे है। तो हम अपनी गाड़ी में जा रहे थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा काफला मैंने आपको बताया, तो वो पैदल नहीं चलना हो रहा था मुझसे। तो हम गाड़ी में जब जा रहे थे वापस अपने जगह पर, हमने कहा कुछ खुद थोड़ा सा हम शहर जाते किसी और जगह पे, तो हमें दूर से एक कंटेनर नजर आया, तो साथ जो पैदल लोग चल रहे थे उन्होंने बताया कि ये कंटेनर बुशरा बीबी का है, और यहाँ पर इस तरह किसी को फिलहाल मतलब नहीं छोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो बहुत रश भी था, और वहाँ पर गाड़ियां मैंने देखी कि चारों तरफ उस कंटेनर की गाड़ियां थी, और मुझे ये ऐसा लगा कि वो इस कंटेनर की खुद हिफाजत कर रहे, जो उसके इर्द गिर्द कंटेनर गाड़ियां जो है वो मौजूद है। उनका कंटेनर सबसे एंड पे था, और आगे जो है वो ये कारकुनान थे, बीच में कुछ क़यादत थी, तो इस तरह उन्होंने कोई सेटअप किया हुआ था। लेकिन कुछ वीडियोस हम देखते थे जिससे बार बार बुशरा बीबी आगे भी आ जाती थी, लीड भी करती थी, लेकिन फिलहाल जो मैंने देखा था बुशरा बीबी जो उनका कंटेनर था वो पीछे था। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप रेस्ट। इसमें आज जो केसेस हुए हैं उसमें 190 मिलियन पाउंड केस जिसकी समाअत आज अडियाला जेल में होनी थी, उसकी समाअत नहीं हो सकी, और उसकी समाअत अब मुलतवी हो गई है 28 नवंबर तक। आज 26 है, और जज साहब ने जाना था अडियाला जेल, और वो अडियाला जेल नहीं जा सके, कि इसकी वजह ये बताई गई है कि क्योंकि उन्होंने अडियाला जेल जो पहुँच कर वहाँ पर समाअत करनी थी, तो रस्तों की बंदिश थी, तो जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद राना भी नहीं जा सके, और उसके बाद स्पेशल जज सेंट्रल हैं शाहरुख अर्जमन, वो भी नहीं गए और वो भी नहीं जा सके, और इस वजह से समाअत जो है वो नहीं हो सकी तोशा खाना 2 केस में भी। अच्छा, 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी के नाकाबिले ज़मानत वारंट भी अदालत ने जारी कर रखे थे, और जो बुशरा बीबी है उसके उस पर और इमरान खान पर तोशा खाना 2 केस में फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। तो दोनों केसेस, एक में क्वेश्चंस के सवालात के जवाबात अदालत ने मांगे हुए थे, और दूसरे में उस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। लेकिन अब मामला कुछ यूँ है कि दोनों में 28 और 29 नवंबर की तारीखें जो है वो पड़ गई हैं, और केसेस की समाअत आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन इमरान खान के हवाले से मैं पिछले दिनों आपको बताता रहा हूँ, आज का दिन और कल का दिन अहम इस लिहाज से है क्योंकि अभी भी रावलपिंडी की जो अडियाला जेल है वहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं वो वहाँ पे समाअत जो है वो करेंगे। इस हवाले से बताएंगे कि क्या वहाँ पे समाअत होनी है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? कहाँ से आए हैं, थोड़ी बात करें। दिल से आया हूँ। हैं? दिल से। तो किस लिए आए हैं? हकीकी इनकलाब के लिए इंशाल्लाह, हकीकी आज़ादी के लिए। अच्छा, इंशाल्लाह इमरान खान के लिए, अपनी लीडर के लिए। तो पैदल कहाँ से चल के आ रहे हैं? पैदल से तकरीबन इधर हो जाए 30 किलोमीटर पैदल आए हैं? पैदल आए हैं वहाँ से? वहाँ से। ये बुजुर्ग लोग हैं हमारे पास। आप भी पैदल हैं? हाँ, पैदल पैदल। अच्छा, आपको हमेशा देखता हूँ। तो कुछ खाया पिया भी है आपने? रास्ते में जो लोग देता है वो खाता है। अच्छा, हाँ, रेस्ट भी की है? जी, बस कहीं थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर आते हैं। अच्छा, मोटरवे से आप चले हैं और इधर से पैदल आ रहे हैं? इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। तो क्या प्लान क्या है? इधर आए ना आप भी। प्लान ये है कि हम इमरान खान आज़ादी के लिए थोड़ा इधर हो जाए, और हम इमरान खान अपने साथ लेकर आ जाएंगे। अच्छा, लेके जाएंगे पेशावर में। अच्छा, अगर डरना 1 दिन हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, हम तैयार है, यहाँ बैठ जाएगा। कोई फर्क नहीं है हमारा। ये तो आपका घर कैसे चलेगा? नौकरी कोई काम? नौकरी कुछ भी नहीं, हम मजदूर आदमी है भाई, मजदूर टाटकी का लेबर है, हम मजदूरी करते हैं। हम ऐसा आदमी के साथ खड़ा है कि हम दिन का बादशाह है, दिन का बात कर रहे हैं। वो ऐसा बात कर रहे हैं कि सारे पाकिस्तान लोगों का बात कर रहे हैं, एक आदमी का बात नहीं करते हैं कि ये चोर लुटेरो एक आदमी को तनख्वाह दे रहा है और सारा लोग ऐसे भूख से मर गया। ऐसा लोग नहीं चाहिए मेरे को।
मेरे को ऐसा लोग चाहिए कि सारे को इंसाफ मिल जाएगा। इंसाफ नहीं मिलेगा हम इधर बैठ जाएगा, इधर रहेगा। और ये इसको हमारा ये मुतालिबा है कि तुम आ जाओ मेरे को मारो, बस ख़त्म करो। हम ख़त्म करने के लिए इधर आया है। हम इधर बैठ रहेगा, जितना टाइम हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, हम इधर बैठ रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, हमेशा से देखता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये जो पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनको आपने देखा कि ये उनके कुछ जो है वो जज्बात हैं जो अपने जज्बात का इज़हार कर रहे थे। ये वैसे मेरे लिए हैरान कुन चीज़ जो है वो नज़र आई है। मोटरवे से चले हैं और यहाँ तक पैदल आ रहे हैं। ये सबसे आम चीज़ जो मुझे लगी है कि 30 किलोमीटर जो है वो बता रहे हैं कि इतना जो एरिया है वो पैदल चलकर यहाँ पर आए हैं। तो मैं आपको बता रहा था तोशाखाना 2 केस में जो इमरान खान साहब पर और बुशरा बीबी और फर्द जुर्म आयद होनी थी। जो आज का जो केस है तो जो रावलपिंडी का केस है, उस केस में अभी रावलपिंडी में समाअत होनी है और उसमें पता चलेगा कि इमरान खान साहब का मज़ीद फिज़िकल रिमांड होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर उनकी ज़मानत फ़ाइल होगी इस केस में और उस पर फिर समाअत होगी और उसमें फिर पता चलेगा कि उनकी ज़मानत मंजूर अदालत करती है या नहीं करती। क्योंकि इस सारे मामले में ये जो है वो जुड़ा हुआ है इसमें कि अदालत जो है वो क्या करती है। क्योंकि कल जो है वो 8-9 मई के केसेस भी फ़िक्स हैं। उन केसेस के हवाले से भी पता चलेगा कल कि उनकी ज़मानतें होती हैं या नहीं होती। आप कहाँ से आए हैं? नौशहरा से। तो कैसे वहाँ से मोटरवे से पैदल आ रहे हैं क्या इस तरह? पैदल तो हम 26 नंबर से आ रहे हैं। और 26 नंबर से आगे गाड़ियों पे नहीं बैठे? नहीं, काफिला लाखों के हिसाब से पीछे काफिला आ रहा है, लाखों के हिसाब से। अच्छा। हाँ, बहुत हमारी जो अपनी गाड़ी है ना वो अभी तक 26 नंबर पे फंसी हुई है। अच्छा। हाँ, उसको गाड़ियाँ सारी पीछे फंसी हुई हैं? सारी पीछे फंसी हुई है, काफिला लाखों के हिसाब से काफिला है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या आप मकसद क्या है, किसके लिए आए हैं? मकसद हम हकीकी आज़ादी के लिए हुए हैं। अच्छा। हाँ, ये जो मुल्क में जो चल रहा है ना आप सबको पता है, बल्कि हमसे बेहतरीन आपको पता होगा। ये जो फसादियत और एक तकरीबन देखो हम ये अपने मुल्क में आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, ठीक है ना। हम कोई लड़ाई झगड़ी ना कोई हमने कोई ऐसा काम किए न कोई सरकारी अमला को नुकसान पहुँचा, लेकिन इन्होंने जो बिल्कुल चोरों की तरह छुपे हुए थे पुलिस वाले, इतने पत्थरों से मारे हमको। ये बताएं कि आपने को रेस्ट शेस्ट की, को खाना पीना खाया? नहीं, हमारा तकरीबन हम तो ये 2 रात 3 दिन हो गए ना, बिल्कुल हमने अभी आधा घंटा भी जो है ना नींद नहीं की है। बिल्कुल आपको नजर आ रहा है। 2 रातें हो गई हैं? हाँ, 2 रात 3 दिन। अच्छा। हाँ, तो खाना पीना? खाना बस जो इस तरफ के जो लोग हैं ना ये बहुत इधर के जो पैदल जब से आप आ रहे हैं पैदल जब से आ रहे हैं बिल्कुल सब बिल्कुल बेहतरीन मिल रहे हैं सब कुछ। कोई खाना पीना, इधर के जो मकामी लोग हैं वो खाना दे रहे हैं? जो मकामी लोग हैं खाना भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं और ज़बरदस्ती दे रहे हैं। और इतना बेहतरीन सब कुछ मिल रहा है ना कि इतना हम अपने घर में भी इतना बेहतरीन खाना निकाल रहे हैं। बेहतरीन अभी भी आपको बताऊं तो जेबें और ये हमारे पास भरी हुई है, लोग ज़बरदस्ती दे रहे हैं, पानी और खाना पीना सब कुछ दे रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। तो ये हैं पीटीआई के कारकुनान जो खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं और जो इससे कबल भी बात कर रहे थे। तो मैं आपको केसेस की तफसीलात बता रहा था, तो वो आज और कल के केसेस जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसमें ये देखना है कि ये जो गवर्नमेंट जो ये एहतजाज है क्या इसका को पैनिक को प्रेशर लेकर गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसा कर सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिहाई का मामला है वो प्रोसिक्यूशन के हाथ में होता है। प्रोसिक्यूशन जो है वो सारा कुछ कर सकती है। तो क्या प्रोसिक्यूशन जो है वो आज और कल कोई ऐसी फेवरेबल कोई वहाँ पे बयान दे सकती है अदालत के सामने कि आज का एक केस और कल के 8 केसेस में ज़मानत हो जाए और ये सारा मामला जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाए? ये देखने वाली जो है वो बात है। हम आपको जो है वो इस एहतजाज के हवाले से अपडेट जो है वो करते रहेंगे। अभी जो काफ़िला है पीटीआई का वो अभी काफ़ी पीछे बताया जा रहा है। जो सेंटोरस की तरफ से या 0 पॉइंट से सेंटोरस की तरफ से जो रास्ता आ रहा है वहाँ से जो है वो बताया जा रहा है।
और इस वक्त जो कारकुनान हैं, हम जब ये बात कर रहे हैं तो यहाँ से जो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो हमारे आते जाते जो है वो देखे जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना है कि वो डी चौक कब तक जो है वो पहुँचते हैं। तो आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें आपने फ़ीडबैक करना है। बहुत शुक्रिया।